नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। विनीता भार्गव चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वैशाख मास स्नान की दिनचर्या सुबह से शाम तक की कैसा रहेगा। और आज है हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से ही शुरू हो गए हैं वैशाख स्नान। और वैशाख का पावन पवित्र महीना ज़रूर से ही स्नान करना चाहिए, भले ही कितने ही दिन करें। हम गृहस्थ लोग जितना हो जाए उतना करें, लेकिन करना ज़रूरी है। तो वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं किसी कारण से, तो इस वजह से आज ही डाल देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगती है हमारी वीडियो। इस चैनल पे हमारे मुहूर्त के बारे में, पूजन पाठ के वीडियो और जो भी त्यौहार आते हैं पावन पवित्र, उनकी वीडियो आती हैं इस चैनल पे। तो आप लोग ज़रूर देखा कीजिए और ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। वैशाख महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो सुबह 4 बजे उठकर और अपने घर के सब डेली काम करके उसके बाद स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो नर्मदा नदी में, जो भी नदी हो अपने आसपास, उसी नदी में स्नान करो। और नदी नहीं जा पाते हैं तो घर में ही पवित्र नदियों का जल डाल के या फिर तुलसी पत्र डाल के स्नान करके उसके बाद में अंधेरे में ही और सुबह सुबह स्नान वगैरह करके और दीपक घी के ज़रूर जलाना चाहिए। 5 दीपक तो डेली ही जलाना चाहिए। एक शिव मंदिर में, घर के मंदिर में, अपनी घर की दहली पर, दहली को साफ करके और तुलसी वृक्ष के नीचे तो 5 दीपक गाय के घी के अवश्य जलाना चाहिए। उसके बाद पूजन पाठ, विष्णु भगवान जी की पूजन होती है कार्तिक महीने में, माघ महीने में और वैशाख महीने में। और इन दिनों में फिर पूजन पाठ के बाद शिव चालीसा, तुलसी चालीसा, विष्णु चालीसा, जो भी कुछ चौपाइयाँ हैं, हनुमान चालीसा, शिव मंदिर जाओ, घर के मंदिर में पूजन करके उसके बाद में फिर ये सब पाठ करके और सारे ही दिन भगवान जी का नाम लेना चाहिए। और बुरी चुगली निंदा किसी की नहीं करना चाहिए। और ऐसा जितना बने उतना अच्छा ही करो। कोई भूखा आ जाए तो खाना खिलाओ, भोजन कराओ, पानी पिलाओ। और इन दिनों में ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि ठंडा जल पिलाओ मटके का। और मटके का दान करते हैं अक्षय तृतीया को। और इस महीने में बहुत सारे पर्व त्यौहार भी पड़ते हैं और एक गुना करते हैं तो पता नहीं कितना गुना होकर मिलता है, अक्षय गुना होकर मिलता है। तो इन दिनों में दान पुण्य, जैसे कि बील का शरबत, आम का शरबत, कच्ची कैरी का शरबत, ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम है, ये चीज़ें खिलाना चाहिए। और मटका को दान करो, पंखा दान करो, मटके का जल का दान करो, सत्तू दान करते हैं। और किसी को, ब्राह्मण को या कोई भी आ जाए तो छाया में बिठा लो, उसको पंखे से हवा कर दो, हाथ से कर दो, ठंडा जल पिला दो, तो उसकी आत्मा संतोष होगी तो अपन को भी आशीर्वाद मिलेगा। तो इन दिनों में ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए। और पंखे का दान करते हैं, कूलर का करते हैं, नहीं कर पाते हैं और शिव जी पे आज के ही दिन से मटका का अभिषेक, जिससे गलती बोलते हैं, तो आज से ही चैत्र पूर्णिमा से हनुमान जयंती से अवश्य गलती को भरना चाहिए। चाहे अपने घर में ही शिवलिंग हो या बाहर हो, तो ज़रूर एक मिट्टी के घड़े को रख देना चाहिए, मटके को। तो एक एक बूंद जब अभिषेक होगा तो उससे बहुत ज़्यादा शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस महीने में पूजन से, पाठ से, कुछ से भी, कछु से भी शंकर जी प्रसन्न नहीं होंगे जितने कि मटके के जल से होंगे। तो 1 लोटा जल सब समस्या का हल। तो जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, बच्चों से भी चढ़वाओ, अपन भी चढ़ाओ। और अपने घर के मटके से 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी पे चढ़ाओ। और इस महीने में वो बील होता है तो बील का लोटा बना के उससे भी जल चढ़ाते हैं। एक महीने, वैशाख के महीने में जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्याऊ लगवाते हैं, मटके का जल पिलाते हैं, मटके का ही जल शंकर जी पे भी चढ़ाते हैं, गलती भी भरते हैं। जैसे कि हमने भर के रखी है, हमारे घर में ही शंकर जी हैं, तो सबको रखना चाहिए। 1 1 लोटा जल अवश्य घर के मेंबरों को चढ़ाना चाहिए।
और एक बेलपत्री और एक लोटा जल मटके का, ये दोनों चीज़ें अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। हम गृहस्थी लोग तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो स्नान करें, ऐसे सब पूजन पाठ करें और दोपहर में ज़्यादातर सोते नहीं हैं, तो काम वगैरह में व्यस्त रहते हैं तो रहें और ऐसा सब कुछ करना चाहिए। इसके बाद अधिक मास भी लग रहा है, तो अधिक मास के भी वीडियो आएंगे, क्योंकि इस महीने में जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दान करने का, पिलाने का, चढ़ाने का, प्याऊ लगवाते हैं लोग, और मटके का जल शिव जी पे अवश्य ही चढ़ाएं, जिससे कि अपने पितृदोष से भी अपन को मुक्ति मिलती है। किचन में से जब अपन जल भर के ले जाते हैं मटके से और शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो पितृदोष भी अपन को नहीं रहता है, तो बहुत सारे हल हो जाते हैं एक लोटा जल से। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हर हर महादेव।